हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति आ रही है और इतने सॉफ्ट से लड्डू अगर आपने नहीं बनाए तो आप वंचित रह जाएंगे बहुत अच्छी सी रेसिपी से, क्योंकि ये हमारे तिल के लड्डू हैं जो अंदर से इतने ज़्यादा मॉइस्ट है और बाहर से आपको एकदम क्रंची से लगेंगे, क्योंकि हमने इसमें डाला है कुछ अलग सा ही। तो अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो आपको ये पता चल जाएगा। और इस तरह की रेसिपी अगर आपने एक बार घर में बनाई तो आप बार बार बनाने वाले हो, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं दूध से, और दूध में हमने डाली है ये देसी खांड। अब उन लोगों की भी शिकायत खत्म हो जाएगी जो चीनी नहीं खा सकते, जिनके लिए प्रॉब्लम होती है चीनी से, तो आप इसे देसी खांड के साथ में इजीली बना सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होंगे कि आपको ऐसा लगेगा मार्केट से आपने एक अच्छी सी मिठाई लेके खाई है, क्योंकि हमने इसे मावे के साथ में बनाया है। तो जी हाँ, हम बना रहे तिल के लड्डू। तिल के लड्डू अभी आपको हर जगह दिख जाएंगे, पर कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी और आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। मकर संक्रांति का अवसर है और सर्दी भी बढ़ रही है, तो विंटर में तिल आपकी बॉडी को गर्म भी रखेगा और आपके लिए तिल के लड्डू बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। सिंपल सी रेसिपी है, पर कुछ ट्रिक्स और चीज़ों के साथ में मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ नई सी रेसिपी। और इस तरह से अगर आपने इसे एक बार बनाया तो आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और बार बार बना के खाएंगे। तो हमारे तिल भुन चुके हैं। अब तिल को भुनने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी हल्की सी सौंधी सी खुशबू आए तभी आप उसको निकाल दिए। आप इसका क्रंच भी देख सकते हैं, इस तरह से आप इसे थाली में निकाल लीजिए। अब ये हमारे तिल भुन चुके हैं। आप इसे खाकर भी देख सकते हैं, इसका एक हल्का सा क्रंचीपन आ जाए मुंह में, तो आप देखिएगा ये तैयार है हमारे तिल। और इस तरह से आप एक कटोरी तिल से ही ये लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 कटोरी ही तिल लिया है। अब ये आप पे घर में क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, आपके घर में कितने मेंबर हैं उस हिसाब से। पर अगर आपने 1 कटोरी दूध लिया है तो आपके हिसाब से 1 कटोरी तिल काफ़ी होगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये आधा कटोरी बादाम और आधा कटोरी काजू, और 1 कटोरी मैंने यहाँ नारियल का पाउडर लिया है। अगर आपने ये मिश्रण अपने लड्डुओं में डाल लिया तो आपके लड्डू कितने ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इसके साथ में आधा कटोरी मिल्क पाउडर भी लिया है। अब ये जो चारों चीज़ें हैं उनसे मैं एक पाउडर बनाने वाली हूँ। इसके साथ में मैं थोड़ी सी इलायची डाल दूँगी। इलायची से हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और एक हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे हमने मार्केट से कोई बढ़िया मिठाई मंगा के खाई है। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह से हम ये इलायची सारी इसमें मिला देंगे। लगभग मैंने यहाँ पे 4 से 5 इलायची डाली है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इस पाउडर को मिला के इस तरह से रख लेंगे। अगर आप चाहें तो ये पाउडर बना के आप डब्बा भर के रख भी सकते हैं। इस पाउडर को हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब इस तरह से ये पीसा हुआ पाउडर होगा। कोई भी मिठाई में आप डालिए, आपको बहुत ही अच्छा ये आपको टेस्ट देने वाला है। पर अगर आप नॉर्मल सा हलवा भी बनाते हैं और 2 चम्मच आपने ये पाउडर डाल दिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पाउडर में जो बादाम और काजू की रिचनेस आएगी आपकी मिठाई के टेस्ट को बहुत अच्छे से बढ़ा देगी। पाउडर हमारा तैयार हो गया है। मैंने इस पाउडर को बना के रख लिया है। अब मैं हर मिठाई में ये डाल के उसकी रिचनेस को बढ़ा देती हूँ और आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे जो दूसरे इंग्रेडिएंट है ये है हमारी देसी खांड। अब देसी खांड आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अगर आपको देसी खांड नहीं मिलती है तो आप इसे गुड़ के साथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि देसी खांड गुड़ का ही एक रूप होता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी जो हमने पाउडर तैयार किया था वो ले लिया है। अब सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही हमारा ये बनने वाला है। तो हमने यहाँ पे ये पैन में दूध डाल दिया था। अब ये थोड़ा सा क्या हुआ, मैंने दूध गर्म करना चढ़ाया और दूध ज़्यादा ही कट गया, तो मैंने उसी दूध से बना लिया। अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल दूध से भी बना सकते हैं, पर अगर आपका दूध उसको आप कड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं, आप सिंपल दूध से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया है बड़ी। अगर आप 2 कटोरी से बना रहे हैं तो आप 2 कटोरी का माप रखिएगा। 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी ही रखिएगा। अब मैंने खांड और वो जो हमने पाउडर बनाया था उसको दोनों को मिला लिया इसमें। अब इसी स्टेज पे आप इसको हिलाते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं हिलाया तो आपका जलने का डर रहेगा। पैन थोड़ा हैवी बॉटम का लीजिएगा ताकि आपके जो भी लड्डू बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरह से इस लड्डू में आपको कलाकंद का भी टेस्ट आएगा, मावे के लड्डू का भी टेस्ट आएगा और आपको तिल का भी टेस्ट आने वाला। तो ये हमारा कॉम्बो है तीनों ही मिठाइयों का। और ये जो रेसिपी बन के तैयार होगी इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मैंने नहीं डाला है, तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्टली ऐसे दिखेंगे जैसे हमने मार्केट से
बहुत अच्छी मिठाई ला के खाइए। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, उसमें हल्का सा येलोइश कलर आएगा, पर जो ट्रेडिशनल रेसिपी जो होती है उसमें केसर का उपयोग नहीं किया जाता है। तिल के साथ में केसर का उपयोग बहुत कम देखा है मैंने, तो मैंने यहाँ पे केसर का उपयोग नहीं किया है। थोड़ी देर मैं इसको चलाऊंगी ताकि ये हमारा मावे का रूप ले ले। अगर आप यहाँ पे मावे का यूज़ लेना चाहते हैं तो आप मावे में दूध मिला के उसको गला सकते हैं और उसी का यूज़ ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया था, पर आप नॉर्मल मलाई वाले दूध के साथ में भी इस मिठाई को आराम से बना सकते हैं। ये हमारा गाढ़ा होने लग गया था। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा आप देखिएगा इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, आपके घर में सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो घर इजीली बन जाती है और इस तरह से हम बना के कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत सारी मिठाई भी बन के तैयार हो जाती है। मैं आधे तिल को पीस रही हूँ। पीसने से इसका एक फ़ायदा होगा कि बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और हमारा जो लड्डू है बन के तैयार हो जाएगा और बाहर से क्रंची होगा, अंदर से मॉइस्ट होगा। तो मैंने मिक्सी को चला लिया था। मिक्सी को सिर्फ पल्स मोड पे एक बार ही चलाना है, आपको बार बार नहीं चलाना है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ हम इन तिलों को क्रंच करने वाले हैं, हम इसको पीसने वाले नहीं हैं। अगर हम ज़्यादा पीस देंगे तो इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसमें ये तिल मिला दूंगी। मावा हमारा एकदम से अच्छे से तैयार हो गया है, तो जो हमने पीस के रखे तिल उनको मिला देते हैं। लगभग 1 कटोरी तिल मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं और 1 कटोरी मैंने अलग से रख ली है क्योंकि मैंने 2 कटोरी से बनाया ये सामान। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जितने लड्डू आप चाहे बना सकते हैं, आप अपने घर के हिसाब से बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 कटोरी तिल ले रहे हैं तो 1 कटोरी दूध लीजिएगा। बाकी का जो नारियल और का पोर्शन है वो भी आधा हो जाएगा, बस उस पर डिपेंड करना है। और अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें नारियल पाउडर, और अगर गीला लग रहा है तो थोड़ा और मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नारियल का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। जो तिल हमने थोड़े से रखे थे इसमें 2 से 3 चम्मच मिला देते हैं ताकि हमारा क्रंच सा आएगा। और थोड़े तिल मैंने अभी भी बचा के रखे ताकि मैं इसमें कोटिंग करूँगी। तो इस तरह से ये हमारे लड्डू का मिश्रण बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हो, इसका थोड़ा सा हल्का सा हम ठंडा होने देंगे ताकि हम अपने लड्डू बांध सके, क्योंकि गर्म में हम लड्डू नहीं बांध पाएंगे, हाथ जलने लगेंगे। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। थोड़े से पिस्ता हम इसमें मिला देंगे, पिस्ता से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो तिल के साथ में पिस्ता का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा लगने वाला है आपको। तो पिस्ता के बाद में हम इसको मिला देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, वो भी अच्छे से जम जाएगी, बड़ी सॉफ्ट सी बर्फ़ी जमेगी आपके। और आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। मिश्रण हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो हम इस तरह से ये लड्डू बना लेंगे। अब ये कितने सॉफ्ट है आप देख सकते हो। हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए भी ये अच्छा रहेगा और डायबिटिक में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने इसे खांड के साथ में बनाया। तो देसी खांड में उतनी ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम नहीं रहती, तो आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसे ज़रूर खा के देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कोट कर दूंगी। कोट करने का एक अच्छा से, ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और तिल के और आप बहुत सारे गुण हमें मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मैं ऐसी थाली में ये सारे लड्डू बना के रख लूँगी और आप ये इजीली लड्डू घर पे बना सकते हैं। मार्केट की महंगी मिठाई लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस मकर संक्रांति आप इस लड्डू को ज़रूर बना के देखिएगा। आपको कलाकंद का भी टेस्ट आएगा, आपको गुड़ की मिठास मिलेगी, उसके साथ में आपको नारियल पाउडर की रिचनेस भी मिलने वाली है। तो तिल मावा लड्डू आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरह से हम इन लड्डुओं को घुमा के कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आप बड़े बर्तन में डाल के इसको गोल घुमा के इसको लड्डुओं को सेट कर सकते हैं। लड्डू हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। इन लड्डुओं को आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 5 से 6 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। ताज़ा ताज़ा खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर मावे के जो लड्डू होते हैं, मावे की जितनी आप रख सकते हैं उतना आपको रखना होगा, क्योंकि मावा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसे आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम पर मत टिकाइएगा। इन लड्डुओं को सिर्फ 7 से 8 दिन ही आप इसे खा पाएंगे, उसके बाद में ये लड्डू आपको सही नहीं रहेंगे। तो मावे के साथ में थोड़ी सी रहती है, पर हमने इसे
इस तरह से बनाया कि ये लड्डू बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की रेसिपीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप ताज़ा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तिल की रिचनेस का उपयोग कीजिए अपने घर में। इस त्यौहार में मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। जो तिल मावा के लड्डू हमारे प्रिपेयर है एकदम, और मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाने वाली हूँ और देखने में भी ये बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो सिर्फ हमारे 2 कटोरी तिल और 2 कटोरी दूध के साथ में आप देख सकते हो हमारे कितने लगभग आधा किलो लड्डू तैयार हो गए हैं। और इस तरह की रेसिपीज बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। मैं आपको इसकी अंदर से तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितना अच्छा लग रहा है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और इसकी जो सॉफ्टनेस और रिचनेस है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो इस तरह से इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। आप एक ट्रे में घी लगा दीजिए और आप ये जो मिश्रण हमने बना के रखा है उसको इसमें सेट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो भी। अब आप इसे बर्फ़ी की तरह जमा लीजिए और ये इजीली कट जाएगा। थोड़े से तिल आप स्प्रिंकल करके इसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये बर्फ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पहले भी मैंने ऐसी कुछ रेसिपीज़ दी, आप देख सकते हो। मैं उन सभी रेसिपीज़ का लिंक आज आप बायो में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। मेरे सारे जो भी तिल रेसिपीज़ के लिंक है आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी तिल की रेसिपीज़ आप बना सकते हो। आपने मेरी तिल की कलाकंद को भी बहुत पसंद किया है। ये भी एक तरह की तिल की आपको मावा कलाकंद ही मिलेगी। इस तरह से आप रेसिपीज़ बना सकते हो। आज मैं एक रेसिपी और शेयर कर रही हूँ क्योंकि मकर संक्रांति है और तिल की जो ये चिक्की है हमारे घर में सबके बनेगी, और इसकी चिक्की का दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इस तरह से इसे बनाकर दे सकते हैं। आप तिल के लड्डू बनाइए, तिल की चिक्की बनाइए। तो सॉफ्टनेस के साथ में मैं आपको एक क्रंच भी दे रही हूँ। तिल को मैंने एज यूजुअली सेक लिया है, मैंने आपको बहुत तरीके से बताया है। आप इसे धीमी आंच पे क्रंची कर लीजिएगा। इसके साथ में मैं चीनी डाल रही हूँ। अब 1 कप तिल लिया है तो आप 1 कप ही चीनी लीजिएगा। अब चीनी को यहाँ पे हम कैरेमलाइज करने वाले हैं, और चीनी जब कैरेमलाइज करेंगे तो हमारी जो चिक्की है वो बहुत ही क्रंची बनेगी। और इस तरह से आप ये रेसिपी घर पे इजीली बना सकते हैं। मैं अपने बचपन से ये रेसिपी बनाती आई हूँ। बस इसको खुशबू में डालने के लिए मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, उससे एक बहुत अलग सी खुशबू आती है और आपकी तिल की जो चिक्की बनेगी उसमें साइन भी बहुत अच्छा आएगा। जब भी आप इस चीनी को कैरेमलाइज करते हैं तो आप इसको बिल्कुल हिलाइएगा मत थोड़ी देर, और मोटे तले का ही पैंदा लीजिएगा ताकि आपका जो कैरेमलाइजेशन होगा चीनी का बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसी बड़क की आपको एक रेसिपी दी दिवाली के अवसर पर, वो भी आप देख सकते हैं। चीनी को एकदम परफेक्टली आप इस तरह से कैरेमलाइज करके बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। आप इस तरह से मूंगफली के साथ में भी चिक्की बना सकते हैं। मैं आज इसको तिल के साथ में बना रही हूँ। तो चीनी हमारी मेल्ट होने लग गई थी, बस आपको पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है, 1 बूंद भी नहीं जाना चाहिए इसमें। आप सिर्फ इसे घी के साथ में ही कैरेमलाइज कीजिएगा। और ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है तो आपको बनाते वक्त भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी तिल इसमें डाल दिया था। जितनी हमने चीनी ली उतना ही हमें तिल लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब ये ध्यान रखिए, आप जो भी सरफेस पे इसको फैलाने वाले हैं उस पर घी बहुत सारा लगा दीजिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगी आपके साथ में। और अगर आप इसको चकले पे भी बना रहे हैं तो चकला और बेलन दोनों को ही घी लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने घी नहीं लगाया तो आपकी सारी चिक्की चिपक जाएगी और आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी फिर वो। और इस तरह से आप ये रेसिपी बहुत ईजीली बना सकते हैं। मैं आज रेसिपी शॉर्ट में दे रही हूँ क्योंकि मैंने तिल की लड्डू की रेसिपी बनाई है और उसके साथ मैं चिक्की बना रही हूँ ताकि मैं इसको स्टोर करके रख सकूँ। और ये जो रेसिपी आप इसे बहुत महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो एक रेसिपी हमारी ऐसी हुई जो झटपट खाई जा सकती है, दूसरी रेसिपी ऐसी है जिसे स्टोर करके खाया जा सकता है। तो ये इस तरह से आप इसे फैला लीजिए। आप जितना पतला चाहे उतना फैला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप बेलन पे घी लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो ये बेलन पे चिपकने लगेगी। तो बीच बीच में आप बाद में घी लगाते रहिए। बस हाथों का थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आपके पास में कुकी कटर है तो आप उसका शेप दे सकते हैं, और आपके पास में इस तरह का प्रेस करने वाला कोई आइटम है तो आप उससे भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपके बेलन की भी नीड नहीं रहेगी। तो ये हमारी चिक्की बनके तैयार हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा इनोवेटिव प्रयोग करने वाली हूँ। मैं आज इसको चौरस शेप दे रही, तो मैं इस तरह का कुकी कटर यूज कर रही हूँ, उससे हमारे एकदम परफेक्टली ये एक शेप की बनके तैयार होगी। इस तरह के कुकी कटर आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चौरस ही लेंगे। आपके पास में हार्ट शेप हो या आपके पास में फूलों वाला कोई शेप है तो बच्चों को भी वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह की रेसिपीज़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कुछ ऐसा इनोवेशन करके आप इजीली घर पे बना सकते हैं, और मार्केट से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनली मैं खुद बताऊं तो पहली बार मैं इस बार मार्केट से कुछ भी नहीं लाई हूँ। सारी जो भी रेसिपीज़ थी मैंने खुद घर पे ट्राई की है और एकदम परफेक्ट 100%
फास्ट रेसिपीज़ है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने का हम प्रयोग रखेंगे ध्यान। ठंडा होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा इजीली निकल जाएगी। अगर आपने घी नहीं लगाया तो सरफेस पे चिपक जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये जो चिक्की हमारी बहुत ज़्यादा क्रंची होगी, तो कुकी कटर से हमारा एकदम परफेक्ट शेप आया है। आप देख सकते हो ये एकदम चौरस ही बन के तैयार हुई है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी तिल की चिक्की के साथ में आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से मैं इसको अक्सर बना लिया करती हूँ। मेरे बचपन में मैं रोज़ रात को एक चिक्की बनाया करती थी, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इस तरह से उनको ये थोड़ी मोटी पसंद हुआ करती थी, क्योंकि उसमें एक हल्का सा क्रंच आता था। मुझे बहुत ज़्यादा पतली पसंद है, तो पसंद अपनी अपनी है। और आप इस तरह से मोटा पतला किसी भी बना सकते हैं। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में आप इसे एक आप रोज़ दीजिए, उनको कैल्शियम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इस विंटर में आप ये बना के देखिएगा। आप देख सकते हो हमारी तिल की जो चिक्की है कितनी क्रंची बन के तैयार होगी, और ये बहुत दिनों तक आपको स्टोर करके रखी जा सकती है। भले आप इसे महीनों तक ही खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अगर जो पीछे टूटा हुआ पार्ट है उसका भी कोई टेंशन नहीं, आप उसे इजीली खा सकते हैं, बस शेप का ही तो फ़र्क है और कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की एक रेसिपी के साथ में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल प्रेस कीजिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा।